ओके फाइन. सो नेक्स्ट इज योर आइसोक्विनोलिन. देखो सेम स्ट्रक्चर बट नाइट्रोजन थोड़ा ऊपर चला गया है, 2 नंबर पोजीशन में आ गया. ओके, नाइट्रोजन जहां स्टार्ट होता है वहां से 1 रहता है, तब जाके उसको क्विनोलिन बोलते हैं. बट नाइट्रोजन को अगर 2 नंबर दे दिया तो दैट इज द आइसोक्विनोलिन. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. तो ये क्या है? इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ मेनी अल्कलॉइड लाइक पापावेरिन, नार्कोटिन. इट ऑल्सो अकर एलॉन्ग विद द क्विनोलिन इन कोल tar and bone. नेचुरली ये, और प्लांट्स में भी ये पापावेरिन मतलब पपैया खाते हो ना, पपीता, तो उसका भी स्ट्रक्चर में पापावेरिन में आइसोक्विनोलिन है. नार्कोटिन जो होता है, निकोटिन जो, ओके, उसमें भी नार्कोटिन अगर होगा तो उसका भी क्या होगा? रिंग में रहेगा ये. ओके, तो देखो पहले यहाँ पे सिंथेसिस देखो क्या है. सिंथेसिस में कौन कौन सा नेम रिएक्शन है, प्लीज राइट डाउन फास्ट. नेम रिएक्शन पहले लिखो, पहले नेम. बिस्लर नेप्रेलेस्की रिएक्शन. क्या? बिस्लर नेप्रेलेस्की रिएक्शन फर्स्ट. बस स्पेलिंग लिखो पहले, फिर बताऊंगा फॉर्मूला कैसे याद रखोगे. बिस्लर नेप्रेलेस्की रिएक्शंस. ओके, हाँ फास्ट लिख लिया. फिर सेकंड देखते हैं क्या. पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस. क्या? पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस. सर मैं ले रहा हूं ना, प्लीज आप उसके ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यूएशन में ले लूं. मेरा और एक था, खत्म हो जाएगा, फिर आप 3rd क्लास ले लेंगे, ये चले जाएंगे, उसके बाद अब क्लास नहीं होगा. नहीं आप इसके बाद किसका लेक्चर है आपका? मेरा लेक्चर है ना. ठीक है, 4 क्लास होगा तब बेटा. ओके, लेक्चर में सर आप लेक्चर आएगा ना. तीसरा लेक्चर किसका है? राजीव सर आएंगे ना. सर आपका कब है दूसरा लेक्चर? चौथा है मेरा, तो मैं कंटिन्यू ले रहा हूं. मैं जल्दी छोड़ दूंगा सर, आप बोलेंगे तो. थोड़ा सा बचा है बस. नहीं, मैं पूरा क्लास ले रहा हूं, आप मेरा वाला ले लीजिएगा. नहीं तो अगर खाली हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूं आपको. ओके प्लीज सर, थैंक यू सर. देखो पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस क्या है? पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस. पिक्टेट पे पहला था क्या? ओके, तो पहले पिया तुमने बिस्लरी. क्या पिया? बिस्लरी. हाँ, कौन सा, कहां से? हाँ, पिक्टेट स्पेंगलर का बिस्लरी. बिस्लरी पिक्टेट स्पेंगलर. ओके, स्प्रिंग ओशन याद रखना, ओशन वाला स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग याद रखना, स्पेंगलर को स्प्रिंग का. बिस्लरी का पानी किसमें, किसका भरा हुआ है? स्प्रिंग का. ओके, हाँ, स्प्रिंगलर सिंथेसिस. ओके, हाँ, फिर पानी तो पी लिया. पानी पी के क्या खा रहे हो? समझ में क्या खा रहे हो? अनार खा रहे हो. ठीक है, हाँ, पोमग्रेनेट फिश सिंथेसिस. ओके, हाँ, ठीक है, पोमग्रेनेट फिश सिंथेसिस. ओके, हाँ, बस हो गया. ये 3 ही तो है बेटा, ठीक है ना, 3 ही नाम है. बस आपको ना देखो ये गलती ना हो बोल के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. क्या बोलो तो नेम ना, पोमग्रेनेट फिश, 2-4 बार नेम को प्रैक्टिस करना है, नहीं तो पोमग्रेनेट लिख लोगे. बिस्लर नेप्रेलेस्की था, बिस्लरी. कौन सा इसका? स्पेंगलर है. ओके, दैट इज स्पेंगलर मतलब पिक्टेट स्पेंगलर. क्या? पिक्टेट स्पेंगलर. ओके, पिक्टेट स्पेंगलर उसका ब्रांड है, याद रखना. पिक्टेट स्पेंगलर बिस्लरी नेप्रेलेस्की का. तो उसको पी के हमने क्या खाया? पोमग्रेनेट्स. ओके, हाँ, पोमग्रेनेट्स फिश. ओके, सिंथेसिस. ठीक है, तो 3 नेम रिएक्शंस हो गया. ओके, हाँ, आप देखते हैं उसका प्रिपरेशन. देखो प्रिपरेशन में क्या है बेटा, पहले देखो. हाँ, तो पहले आपको क्या याद रखना है? पेन तो मेरा चला गया, नहीं है सॉरी, so this is my pen, no? या सो पहले आपको आइसोक्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर याद रखना है. क्लियर? ओके ना? आपको क्या याद रखना है? आइसोक्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर याद रखना है. और देखो, और आपको यहां से तोड़ देना है बॉन्ड को. क्या करना है? तोड़ देना है. दिस इज रिट्रोसिंथेसिस. याद रखना, रिट्रोसिंथेसिस से हम सिंथेसिस कर रहे हैं. तो ये हमने तोड़ दिया तो क्या बन रहा है? CH2 ये वाला CH2 के साथ ये है, नाइट्रोजन भी ऐसे ही है. बस यहां पे हमने क्या डाला? कार्बोनिल डाल दिया. आप जानते हो नाइट्रोजन का पसंदीदा खाना क्या है? अमीन का हमेशा याद रखना पसंदीदा होता है कार्बोनिल्स. वो बहुत प्यार करता है कार्बोनिल को. टेस्ट अगर करोगे तो अमीन्स का सबसे पसंदीदा क्या है? अमीन का सबसे अच्छा पसंदीदा क्या है? कार्बोनिल्स. ओके, कीटोन और एल्डिहाइड को पकड़ लेके खा लेगा.
हर किसी का जैसे चॉइस होता है ना, ऐसे उसका चॉइस ये याद रखना। ओके, तो इसीलिए इन्होंने NHCO लिया, ठीक है। और R दिया इसीलिए, H होता तो बेटा यहाँ पे आइसोक्विनोलिन होता, यस नो। R दिया है तो यहाँ पे R आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल दिया होगा तो कीटोन लिया है उसने, आया ना। COCH3 होता तो ये कीटोन है, और H होता तो ये अल्डिहाइड, तो बीटा फिनाइल इथिलीन आमीन, इसको क्या बोलते हैं, बीटा फिनाइल, दो देखो अल्फा बीटा, ये फिनाइल इथिलीन आमीन, ठीक है। बीटा फिनाइल इथिलीन आमीन सब्स्टिट्यूएंट लिया है इसने, ओके। इट इन्वॉल्व्स द साइक्लोडिहाइड्रेशन ऑफ बीटा फिनाइल इथाइल आमीन बाय हीटिंग विथ POCl3 और POCl5 to get 3,4 dihydro isoquinoline which upon dehydrogenation in presence of palladium कार्बन और सेलियम और सल्फर गिव्स आइसोक्विनोलिन, ठीक है। तो ये क्या बोला बेटा कि इतना तक तो समझ में आ गया, ये कहां से आया, हाँ ये कैसे हुआ समझ में आया ही नहीं, बस ये याद रखते इसको तोड़ दो बन जाएगा, और इसको तोड़ोगे तो यहां पे कार्बोनिल बना लेना और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, कार्बोनिल बन गया, फिर क्या होगा, ये फॉस्जिन बोलते हैं POCl3, ओके। तो इसको क्या करते हैं, फॉस्जिन और POCl5 का प्रेजेंस में हम इसको साइक्लाइजेशन करेंगे, क्या कर रहे हैं, साइक्लाइज कर रहे हैं, साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो ये साइक्लाइजेशन होगा तो ये दोनों पोजीशन में हाइड्रोजन ज्यादा है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बन गया। क्या है ये 3,4, नेम क्या है 3,4 डाईहाइड्रो, क्योंकि वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्विनोलिन में डबल बॉन्ड है ना बेटा, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये प्रोडक्ट बना। तो हमें यहां से क्या करना है, रिमूव करना है हाइड्रोजन। तो रिमूव करने के लिए हमने क्या डाला यहाँ पे, देखो आपको लगता हो गया सर पैलेडियम तो हाइड्रोजनेशन में यूज होता था, हाँ या ना, मगर बेटा याद रखना पैलेडियम को अगर चारकोल और सेलियम का प्रेजेंस में देंगे, सेलियम एक ऐसा मेटल है ये आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीडेशन करता है, समझ में आया या नहीं, हाँ डीहाइड्रोजनेशन में ये मदद करता है, एक तरह से हमारा ऑक्सीडेशन करता है। दिस इज ए सेपरेट मेटल, याद रखना इस मेटल को अलग से लिखो, सेलिनियम, सेलिनियम, ओके याद रखना। तो ये हमारा आइसोक्विनोलिन बन जाएगा, क्लियर। और ये देखो मैकेनिज्म देखो, तो पहले तो ये कार्बोनिल POCl3 के साथ रिएक्ट करके ऐसे बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, फिर ऐसे ऐसे रिएक्ट करके बड़ा सा मॉलिक्यूल, और ये बड़ा बनने के बाद ये बहुत बड़ा बन गया, हाँ फिर ये यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है, ये साइक्लाइजेशन होके साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, और पैलेडियम सल्फर हाँ सेलेनियम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हमारा आइसोक्विनोलिन बन रहा है। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके लिख सके तो अच्छा बात है। फिर देखो पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस, फर्स्ट इज द बिस्लर नेफ्रेल्स की सिंथेसिस, सेकंड इज द पिक्टेट स्पेंगलर, पिक्टेट स्पेंगलर। तो ये क्या, इन दिस मेथड कंडेंसेशन ऑकर बिटवीन बीटा अराइल इथाइलामीन, वहां पे फिनाइल इथाइलामीन था, यहां पे लिखा अराइल इथाइलामीन, एंड एन अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोराइड एट हीट व्हिच रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। ये चारों चीज को क्या हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन कर दे रहा, साइक्लेशन होने, हाँ by protonated amine intermediate the tetrahydride product is then oxidized with palladium charcoal in presence of selenium gives isoquinoline। देखो तो इन्होंने क्या किया, ये बीटा फिनाइल इथाइलामीन लिया, क्या लिया, बीटा फिनाइल इथाइलामीन, तो सेम ही चीज लिया ना इसने, बस सेम ही चीज लिया, ओके। फिर अल्डिहाइड को रिएक्ट किया तो सेम बना, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या करना है, हाँ देखो यहाँ पे रिएजेंट अलग लिया गया है, मतलब कैटलिस्ट जो है HCl है, क्या है HCl है, मगर यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है फॉस्जिन POCl3 POCl5, बस इस डिफरेंस के वजह से दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया। बात को समझ में आ रहा है, बस रिएजेंट अलग कर दिया, तुम भी और एक रिएजेंट अलग करके कर लो तो तुम्हारा नाम भी बुक में छप जाएगा, अगर तुम भी कर सका तो तुम्हारा नाम बुक में छप जाएगा, यू अंडरस्टैंड और नॉट। तो साइंटिस्ट ऐसे ढूंढते रहते, ओके दिस इज रिसर्च, रिसर्च सर्च से फिर से रिसर्च हो रहा है, ओके दिस इज नॉट डिस्कवरी, दिस इज रिसर्च, ओके हाँ ओके। तो देखो सेम चीज HCl का प्रेजेंस में हो रहा है, ये सारे के साथ डेकाहाइड्रो हो रहा है, तो हमारा फिर सेलियम यहाँ पे छोड़ दिया है बेटा, यहाँ पे सेलिनियम छोड़ा है, आप ऐड करना, पैलेडियम चारकोल से नहीं होता है, सेलियम ऐड होना चाहिए यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है, ओके प्लीज। तो हमारा आइसोक्विनोलिन बन जाता है, डन नो। तो ये दो आसान है आई बिलीव,
इट्स नॉट डिफिकल्ट, ओके। हाँ बेटा, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। वहां पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस प्रोडक्ट बना रहे हैं, टोटली। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। छुट्टी में प्रैक्टिस कर लेना, अपना नोट्स केमिस्ट्री का बना लेना। बाप, मुझे नहीं पता तुम दूसरा सब्जेक्ट में क्या कर रहे हो, बट इसको पास करना है। जो बोल रहा हूँ फॉलो करो तो अच्छा मार्क लेके पास कर जाओगे, नहीं तो बेटा फेल हुआ तो झूलते रहोगे, झूले जैसे झूलते हैं। ध्यान में रखना, पास करना बड़ा मुश्किल है इस सब्जेक्ट में। ये कभी पढ़े नहीं हो आप, 11th-12th में भी नहीं पढ़े हो, आई बिलीव, राइट। दिस आर न्यू रिएक्शंस फॉर यू। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक बड़े बड़े का फोड़ देता है, बिलीव मी। केमिस्ट्री वाले भी फेल हो जाएंगे इसमें। बताओ इतना रिएक्शन कौन याद रखेगा? हाँ, तो तुम्हें मैं ट्रिक देके बता रहा हूं, तो रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन इजीली पास एंड विथ गुड मार्क अगर ये प्रैक्टिस किया तो। नेक्स्ट कम्स योर पोमग्रेनेट सिंथेसिस। इट्स एन एरोमेटिक अल्डिहाइड इज फास्ट कंडेंस विद अमीनो एसिटाल। क्या बोला? अल्डिहाइड लिया और हमने अमीनो एसिटाल लिया। क्या? अमीनो एसिटाल। द रिजल्टिंग इज द नोन एज स्किप बेस। स्किप बेस किसको बोलते हैं? देखो बेटा, जब अमीन अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, यहां से H2 और वाटर निकल जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? जो बच्चा डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं स्किप बेस। ये जो बचा ना इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं क्या? स्किप बेस। फिर हम क्या करेंगे? साइक्लाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में करेंगे, तो ये साइक्लाइज हो जाएगा, ये सारे के सारे कचड़े यहां से निकल जाएंगे एज ए बाई प्रोडक्ट ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो अमीनो, देखो ये कैसे याद रखना है ना। देखो हमने अभी तक जितना रिएजेंट याद रखा, यहां पे डायरेक्ट अमीन्स था, यस, मगर ये उल्टा है उसका, यहां पे अल्डिहाइड है। ओके, बस आपको ये याद रखना है। क्या है रखना है? याद रखना है। आप ब्रोमीन लो या ना लो, डज नॉट मैटर, मगर CHO जरूर रहना चाहिए। क्या? अल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड को अगर अमीनो एसिटाल के साथ आपने रिएक्ट किया, क्योंकि देखो ब्रोमीन अगर मदद कर रहा है मे बी एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। CHO को जो फ्यूजन हो रहा है ना, H2 और O का रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है मे बी ब्रोमीन। अगर आप अल्डिहाइड लेके देखो, रिएक्शन होगा, बट रिएक्शन में रेट में भी स्लो। समझ में आया ना? आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, रिएक्शन करने में। ये सब ना, तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रोमीन को लिया है, मे बी दैट रीजन। ओके, नहीं तो आप ब्रोमीन भी हटा के CHO करोगे भी तो फेल नहीं होगा। ओके, याद नहीं आया तो यहां पे अल्डिहाइड लिया, बाकी चीज के कॉमन है बेटा। बाकी चीज देखो, हमें 2 कार्बन चाहिए था, 2 कार्बन है, और ये एज ए बाई प्रोडक्ट है। मान लो क्या है? बायो OCH2 है, और ये ऑन रिएक्टिव है, वो हट जाएंगे। क्या? हट जाएंगे अपना। ओके, इथेनॉल बन के चले जाएंगे, हीट करेंगे ना, वो इथेनॉल बन के निकल जाएंगे, वाटर एंड इथेनॉल बन के निकल जाएंगे ये। ठीक है, जब साइक्लाइज होगा ना, जब साइक्लाइज होगा, यहां से क्या होगा? यहां से आपका ये H निकलेगा, यहां से H निकल रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है? 2 इथेनॉल बन रहे। बस इतना रखना। सो दिस बिकम्स आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस, पोमग्रेनेट फिश सिंथेसिस। क्लियर? ओके, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिपरेशन में कितना नेम रिएक्शन? पहला रिएक्शन बिना देखे बताना। बिस्लरी नेप्रोल्स्की सिंथेसिस, बिस्लरी नेप्रोल्स्की सिंथेसिस। सेकंड, बिस्लरी कहाँ का है? नाइपर से आया, याद है, नेप्रोल्स्की। ओके, हाँ, नेप्रोल्स्की, नाइपर से याद रखो। बिस्लरी कहाँ से? नाइपर से आया, बिस्लरी नेप्रोल्स्की। तो बिस्लरी पिया कौन सा कंपनी का था? स्प्रिंगलर का। ओके, पिक्टेट स्प्रिंगलर का था। ओके, वो पी के फिर दाना चबा रहा है, पोमग्रेनेट फिश। ओके, पोमग्रेनेट फिश सिंथेसिस। ओके, तो ये 3 रिएक्शन देखो। फिर रिएक्शंस ऑफ आइसोक्विनोलिन। ओके, तो दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो फिर पहले रिएक्शंस क्या? एसिडिटी बेसिसिटी चेक कर रहा है हर चीज में। देखो पायरोल फ्यूरन थायफिन में पहला केमिकल रिएक्शंस टेस्ट फॉर एसिडिटी और बेसिसिटी, HCl दे के देखो क्या हो रहा है। ओके, हाँ, तो क्योंकि pyridine है एक तरह से, एक्ट एज ए बेस ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, थॉस फॉर्म सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट एंड अल्किल है। तो यहाँ पे HCl दे दोगे तो आइसोक्विनोलिन क्या बन जाएगा? क्विनोलियम हाइड्रोक्लोराइड। ओके, और मिथाइल आयोडाइड दे दोगे तो
मिथाइल घुस जाएगा, आयोडाइड भी घुस जाएगा। ओके, जैसे क्विनोलिनियम था वैसे ही यहां पे भी बन जाएगा। ओके, ये देखो बनाया नहीं, आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड आइसोक्विनोलिन मेथायोडाइड बना। क्लियर, फाइन, ये बना दिया। हाँ देखो, आइसोक्विनोलिन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन क्विनोलिन। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ आइसोक्विनोलिन इज easily available for protonation that of quinoline because nitrogen atom is not directly attached to the benzene ring. क्यों? नाइट्रोजन एटम अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो क्या करेगा, बेंजीन से भी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन या नहीं। आप याद करो, यहां पे नाइट्रोजन का यहां पे दोस्त था, है ना, तो ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इधर से भी खींच रहा था ना, मगर हमें इसको दूर कर दिया, एक दो डिस्टेंस का दूर कर दिया। तो ये और बेंजीन में क्या, ये बहुत रिच हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो गया कंपेयर टू क्विनोलिन। ओके, समझ में आया या नहीं? तो कोई पूछेगा क्विनोलिन मोर बेसिक है या आइसोक्विनोलिन? आइसोक्विनोलिन, बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन। अटैच होने से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्या करता है, उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो गरीब कर देगा, खा लेगा वो खुद से, हाँ या ना। तो ये याद रखना बस। दिस इज द रीजन। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए देखो फिर भी ये क्या करता है, अपना घर को खाली करेगा पिरिडिन, क्या करेगा, पिरिडिन अपना घर में किसी को रिएक्शन घुसने नहीं, इसीलिए बेंजीन में होता है 5 और 8। ठीक है, सल्फोनेशन मेजर, नाइट्रेशन माइनर, बस सेम ही चीज है। ओके, हाँ। ब्रोमिनेशन एंड मर्क्यूरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 डेरिवेटिव। तो यहां पे ब्रोमिनेशन और आइसोक्विनोलिन 4 नंबर पोजीशन में होता है। और देखो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होता है, इसका 1 पोजीशन में होगा। कहां पे 1, क्योंकि ये नजदीक पोजीशन है, इस पोजीशन को ज्यादा खाएगा। ठीक है, इधर ज्यादा नहीं खा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। ओके, मगर यहाँ पे ये तो बंद है, तो यहाँ पे अकेला है तो इसको मार रहा है। ठीक है, यहां से खा रहा है पहले। ओके, 1 अमीनो आइसोक्विलिन, यहाँ पे RNGX, NaNH2, C4H9Br और C4H9Li, C6H5Li, सारे के सारे रिएक्शन कर सकते हो। ओके, जो जहां जितना किया था सारे कर सकते हो। ऐसे आइसोक्विनोलिन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो थालिक एसिड बनेगा। वहां पे भी बन रहा था, क्या बन रहा था, क्या बन रहा था वो, हाँ, उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या था, हाँ क्या था, 2 था शायद, COH बनता था ना, लेट मी, हाँ, क्विनोलिनिक एसिड। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्विनोलिन में यहाँ पे बन रहा है COH, मगर वहां पे क्या हो रहा है, इसका पार्ट में क्या हो रहा है, ये बोल रहा है ये थालिक एसिड बन रहा है। ये मतलब ये पूरा अल्केन टू फॉर्म इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ थालिक एसिड एंड सिंकोमेरोनिक एसिड, ये सिंकोमेरोनिक एसिड बनता है। ओके, और रिडक्शन देखो, हाइड्रोजन प्लेटिन, ये सेम है, रिडक्शन इज सेम, बस आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, हाँ, तो ये ऑक्टा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन एसिड, और ये 3 दिया तो 1 वाला साइकिल SnHCl। ओके, और सोडियम इन NH3 तो 2 नंबर पर जैसे था वैसे ही। ओके, और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइसो सिमिलर टू द क्विनोलिन। बेसिक मैकेनिज्म, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन 5 and 8 पोजीशन रेजोनेसिंग स्ट्रक्चर, और स्टेप 3 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एटलीस्ट इतना तो लिख सकोगे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ओके, मेडिसिनल यूज, इट मे बी आइसोकिन मे बी एप्लीकेशन व्हिच आर फॉलो, एंटी हाइपरटेंसिव, एनेस्थेसिया, डिसइंफेक्टेड, एंटी फंगल, वैसोडाइलेटर, अदर। दिस मे बी यूज्ड एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ these different molecules। ओके, तो आपको तो याद रह जाएगा पापावेरिन, आया ना, पापावेरिन और निकोटीन। ओके, और दीज आर द ड्रग्स यूज पापावेरिन। पापावेरिन क्या है, भासोडाइलेटर है, क्या डायलेट करता है। ओके, हाँ, इसीलिए कोई तो पपीता खाए हो, पपीता खाने से पेट का मसल को रिलैक्स करता है, तो अच्छे से जाता है, जो मल चिपक के रहता है चिपकता नहीं हो, नीचे चला जाता है ड्यू टू पापावेरिन। ओके, चलो ठीक है।